कांग्रेस के महासचिव रमेश कुंडल की अध्यक्षता में हीरानगर के युवाओं द्वारा केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें हीरानगर को मिले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को लेकर सवाल उठाए गए। रमेश कुंडल ने कहा कि सांसद जितेंद्र सिंह द्वारा लगभग 3 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था, मगर आज तक स्टेडियम में कोई काम नहीं हुआ। हालांकि ये स्टेडियम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा के कारण मिला था, क्योंकि जेटली जी यहाँ के दामाद थे। आज जेटली जी की आत्मा भी दुखी होगी कि मेरे नाम पर सिर्फ वहाँ वाही ली गई, मगर स्टेडियम नहीं बनाया गया। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि स्टेडियम को जल्द ही जल्द बनाया जाए, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी स्टेडियम का लाभ उठा सके। कठुआ से रमेश सिंह की खास रिपोर्ट, IBN 7 खबरनामा, हर खबर सच के साथ। झूठी सरकार मुर्दाबाद, झूठी सरकार मुर्दाबाद, झूठी सरकार मुर्दाबाद। हमें क्या चाहिए? स्टेडियम। हमें क्या चाहिए? स्टेडियम। हमें क्या चाहिए? स्टेडियम। स्टेडियम को जल्दी बनाओ, स्टेडियम को। जल्दी बनाओ। तो आज हमने ये जो हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल इंटरनेशनल स्टेडियम का जो नींव पत्थर रखा गया आज से 3 साल पहले, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में एक भी जो कदम था वो उठाया नहीं गया। किसान जो यहां पे खेती बाड़ी करते थे 3-4 साल से उनको मना कर दिया गया है कि यहां पे कोई खेती बाड़ी नहीं करेगा, कि स्टेडियम का काम जो है वो जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। मगर यहां पे आपने देखा कि सत्ता पक्ष के द्वारा अलग अलग समय में 3-3 बार 4-4 बार इसका उद्घाटन जो था वो भिन्न ओहदों पे रहने वाले लोगों ने किया। यहां पे ढोल बजा, भंगड़ा हुआ, मिठाइयां बांटी गई, लेकिन जब हम देखते हैं इस स्टेडियम की हालत तो जैसे कि तैसे है। इनका मुझे समझ नहीं आती मसला क्या था कि सिर्फ किसान जो अपनी जीवन यापन इस जमीन से कर रहे हैं उनकी रोजी रोटी को छीनना या स्टेडियम बनाना। लेकिन अभी तक की जो हालत है उसको देख करके तो सिर्फ यही लगता है कि लोगों के मुंह से निवाला छीनना इनका केवल मकसद था। स्टेडियम का जैसा प्रोजेक्ट का कोई मकसद नहीं था। अरुण जेटली जी जो स्वर्गीय नेता हैं, भाजपा के बड़े वरिष्ठ नेता थे। हालांकि ये स्टेडियम अगर मैं कहूं सत्ता पक्ष जितने मर्जी दावे करे, लेकिन अगर इस स्टेडियम के पीछे अगर कोई कारण था तो बहुत ही कांग्रेस पार्टी के हमारे दिवंगत नेता श्री गिरधारी लाल डोगरा जी के उनके वो जमाई राजा थे, जिस कारण हीरानगर को ये इंटरनेशनल स्टेडियम जो था वो मिला था। लेकिन कई मौकों पे जो भाजपा को बचाने वाले शीर्ष नेता जिनकी मैं बात कर रहा हूं अरुण जेटली जी, लेकिन आज देखा जाए तो उनकी आत्मा भी दुखी होगी कि बहुत बड़ा नाम लेकर के उनके नाम पे ये स्टेडियम तो यहां पे रख दिया। उसका उद्घाटन 3 साल पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कर दिया, लेकिन अभी तक उस संदर्भ में जो है कोई काम जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया। कभी कहते हैं जी J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के पास है, कभी कहते हैं कि इंटरनेशनल मतलब नेशनल लेवल की जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उनके पास है, कभी कुछ बयान दिया जाता है, कभी कुछ बयान दिया जाता है। मगर अंत में अगर हम देखते हैं तो इस संदर्भ में 1% भी काम जो है वो नहीं किया गया। बड़े बड़े सब्जबाग हमें दिखाए गए कि इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो हीरानगर को मिलने जा रहा है। ये कभी हुआ है क्या जी? इतना बड़ा प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए का। मगर मैं चाहता हूं कि जहां तो जो किसान हैं, जो भुक्तभोगी हैं, जहां उनको सीधे तौर पे कहा जाए कि आप जमीन जो पहले जैसे जोतते थे ऐसे करिए, खेती लगाइए और अपना जीवन यापन करिए। और जहां इस संदर्भ में जो है वो काम होना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी स्पोर्ट्स के प्रति
जागरूक हो और बड़े बड़े खिलाड़ी जहां पे आए, हमारे जो लोकल जो छोटे बच्चे हैं उनको देखने को ये मतलब मिले, और हीरानगर की जो इकोनॉमी है उसमें भी काफी जो है वो फर्क पड़ेगा और इस इलाके की डेवलपमेंट जो है वो होगी, जैसा कि सत्ता पक्ष द्वारा कहा गया। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे आपको वाहवाही भी मिल सकती है, वोट भी मिल सकते हैं, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, खाली वादे। इसलिए वादों से काम नहीं चलने वाला। हमारी ये डिमांड है कि इस जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को शीघ्र अति शीघ्र पूरा किया जाए। जय हिंद, जय भारत। IBN 7 खबरनामा, हर खबर सच के साथ।